अगर आप सोचते हैं कि आपकी ऑनलाइन सुरक्षा पक्की है, तो फिर से सोचिए, क्योंकि अब ये खुद ही जासूसी कर रहा है और ये कोई मजाक नहीं है। एंथ्रोपिक के एआई एजेंट क्लाउड कोड ने बिना इंसानी मदद के एक पूरा साइबर जासूसी अभियान चलाया है, जिसने एजेंटिक आइडेंटिटी के नए युग की शुरुआत कर दी है। ये पुरानी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को सीधे चुनौती दे रहा है। हमें अब नए आई पावर डिफेंस सिस्टम सोचने होंगे, नहीं तो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। समझ रहे हो ना? अगर आप सोचते हैं कि एआई में सिर्फ तरक्की हो रही है, तो जरा रुकिए। 45 अरब डॉलर का एक ऐसा डील सामने आया है जहां निवेश का तरीका ही सवालों के घेरे में है। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और एंथ्रोपिक ने 45 अरब डॉलर का एआई मेगा डील किया है, जिसमें एंथ्रोपिक माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से 30 अरब डॉलर की क्लाउड क्षमता खरीदेगा। लेकिन वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक इसे गोल गोल निवेश बता रहे हैं, जहां पैसा घूमकर वापस उन्हीं कंपनियों के पास आ रहा है, जिससे एआई बाजार में बुलबुले का डर बढ़ रहा है। अगर आप विंडोज 11 इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके होश उड़ा देगी। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि उसके नए एक्सपेरिमेंटल एआई फीचर्स जैसे एजेंटिक एआई, क्रॉस प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, एक्सपीआर के जरिए मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एआई आपके डेटा को भी लीक कर सकता है और अनचाहे काम कर सकता है। कंपनी ने एजेंट वर्कस्पेस से सुरक्षा का दावा किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे मैक्रो ऑन मार्वल सुपर हीरो क्रैक कह रहे हैं। ये फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद है, पर इसे चालू करने से पहले 100 बार सोचना। यार, एआई की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आ गया है, क्योंकि मेटा के टॉप साइंटिस्ट यान लेकर ने कंपनी छोड़ दी है। ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर मूव है। वो अब अपनी नई कंपनी बना रहे हैं जो एडवांस्ड मशीन इंटेलिजेंस एएमई पर फोकस करेगी। उनका मानना है कि मौजूदा एलएलएम सिर्फ तोते हैं, जबकि आमी दुनिया को समझकर, याद रखकर और जटिल काम प्लान कर सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेटा खुद उनकी नई कंपनी में पार्टनर बनेगी। ये दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी भी नए और इसकी दांव पर नजर रखते हैं, भले ही अंदरूनी मतभेद हों। टिकटॉक पर एआई कंटेंट का खेल अब आपके हाथ में है। जान लो कैसे। ये जो एआई वीडियो हर जगह दिखते थे, अब टिकटॉक ने उसका कंट्रोल सीधा आपके हाथ में दे दिया है। अपनी फॉर यू फीड में कितना एआई कंटेंट देखना है, अब आप खुद तय करोगे। और सुनो, ये सिर्फ कंट्रोल नहीं है। टिकटॉक अब इनविजिबल वाटरमार्किंग से एआई वीडियो को टैग भी करेगा, ताकि कोई हेराफेरी न कर पाए। एआई की समझ बढ़ाने के लिए $2 मिलियन का फंड भी दिया है। मतलब अब कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। क्या एप्पल की पुरानी सीरी अब ग्रॉक एआई से सुपर पावर बनेगी? एलन मस्क ने खुद ऑफर किया है। मस्क ने अपनी XAI की ग्रॉक 4.1 एआई को एप्पल की सीरी में इंटीग्रेट करने की पेशकश की है। उनका कहना है कि सीरी अब पुरानी पड़ चुकी है और मार्केट में दूसरे एआई असिस्टेंट से काफी पीछे है। अगर ये पार्टनरशिप होती है, तो ये एआई वॉइस असिस्टेंट मार्केट में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, जिससे XAI इस फील्ड में लीडर बन जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि एआई सिर्फ गेम और फिल्टर के लिए है, तो सुन लो, अब ये आतंकवादियों का नया हथियार बन गया है, और ये कोई मजाक नहीं है। अमेरिकी संसद ने जेनरेटिव एआई आतंकवाद जोखिम आकलन अधिनियम को सर्वसम्मति से पास कर दिया है, जिसमें DHS को एआई से होने वाले आतंकी खतरों का सालाना आकलन करना होगा। इसका सीधा मतलब है कि ISIS जैसे आतंकी संगठन ए का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने, लोगों को भड़काने या फिर खतरनाक हथियार बनाने के लिए नहीं कर पाएंगे। ये देश की सुरक्षा का मामला है, कोई ढील नहीं चलेगी। अगर आप सोचते हैं कि आपका पासवर्ड और दोफा सुरक्षित है, तो सुन लो, एआई ने धोखे का नया लेवल सेट कर दिया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2027 तक एआई पावर्ड ईमेल फ्रॉड से दुनिया को $11.5 अरब का चूना लगेगा, क्योंकि ये डीप फेक और नकली पहचान से लोगों के भरोसे को ही निशाना बना रहे हैं। पुराने सिक्योरिटी तरीके अब काम नहीं आएंगे, क्योंकि अब असली खतरा एक्सेस का नहीं, बल्कि असली दिखने वाले धोखे का है। अब भरोसा नहीं, बल्कि हर बार वेरिफिकेशन चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि एआई सिर्फ बेवकूफ़ी भरी हेलुसिनेशन करता है, तो गूगल का नया जेमिनी 3 आपकी सोच बदल देगा। अब ये सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि एक डिजिटल कलीग है जो कोड लिखता है, जटिल काम करता है, और इसकी गलतियां भी इंसानों जैसी जजमेंट बायस होती हैं, बेबुनियाद नहीं। इसका मतलब है कि अब हमें एआई की छोटी मोटी गलतियां सुधारने की बजाय उसे बड़े बड़े काम के लिए गाइड करना होगा। ये एआई की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, समझ गए ना? अगर आप सोचते हैं कि गेम में एनपीसी सिर्फ स्क्रिप्टेड होते हैं, तो अब ये बात भूल जाओ, क्योंकि एआई कैरेक्टर गेमिंग का पूरा खेल बदल रहे हैं। स्टैनफोर्ड के स्मॉलविले एक्सपेरिमेंट ने दिखाया
कि ये एआई एजेंट खुद से प्लान बनाते हैं, गॉसिप करते हैं और रिश्ते भी बनाते हैं, एकदम असली इंसानों जैसे। पर असली पंगा ये है कि जब ये कैरेक्टर अपनी दुनिया खुद बनाते हैं तो मालिक कौन होगा? ब्रांड्स को अब नियम बदलने पड़ेंगे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एआई की दुनिया में एक बड़ा धमाका हुआ है। गूगल ने जेमिनी 3 प्रो और एंटी ग्रेविटी आईडीई लॉन्च कर दिया है। गूगल का दावा है कि जेमिनी 3 प्रो ने जीपीटी 5.1 को रीजनिंग में पछाड़ दिया है, जो इसे जटिल समस्याओं और स्वायत्त योजना के लिए एक शक्तिशाली टूल बनाता है। एंटी ग्रेविटी एक एजेंट फर्स्ट कोडिंग टूल है जो मल्टीपल एआई एजेंट्स को सपोर्ट करता है, आईडीई और मैनेजर व्यू देता है और आर्टिफैक्ट से काम वेरीफाई करता है। यह विंडोज, मैकओएस और लिनक्स पर फ्री पब्लिक प्रीव्यू में उपलब्ध है। अरे सुन, एक ही दुनिया में एक ऐसा बम फूटा है जिसने सबको हिला दिया है। गूगल का जेमिनी 3 प्रो, जिसका डेटा लीक हुआ है, उसने जीपीटी 5.1 और क्लाउड 4.5 जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी कई टेस्ट में पछाड़ दिया है। ये मॉडल लॉजिक, मल्टी मॉडलिटी और स्पीड में सबसे आगे है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। अब देखना है कि गूगल इसे कब ऑफिशियली मार्केट में उतारता है।